अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मगज़। ये मैंने लिया है बछिया का मगज़ ले लिया, 2 मगज़ ले लिए मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से। अब इसको हम बॉईल करेंगे ताकि इसकी स्किन हम उतार सकें। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। हल्दी डाल के इसको मैं हल्का सा बॉईल करूँगी तब तक जब तक कि इसकी मतलब स्किन उतरेगी। उस वक्त तक हमें बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना कि बिल्कुल ही पक जाए, बस इतना बॉईल करना है कि जिससे हम इसकी स्किन आराम से हम उतार सकें। ठीक है जी, इसको अच्छा सा बॉईल देते हैं। और हल्दी इसलिए डाली है हमने ताकि इसके अंदर से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, ये देखें जी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ठीक है, अपनी फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ही बॉईल किया है। ठीक है, अब इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दिया। अब इसको निकालेंगे प्लेट में और इसकी स्किन उतारेंगे। ठीक है, ये देखें जी, इसको हम हल्का सा ठंडा करके अब इसके अंदर जो ये जो इसकी वेंस जा रही है ना, ये और ये जो इसकी स्किन है, इसको हम इस तरह से उतार लेंगे सारा। ठीक है, अब मैं इसकी सारी स्किन क्लीन करती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। ये देखिए जी, मैंने मगज़ साफ़ कर लिया है। ठीक है, इसकी सफाई में बहुत टाइम लगता है। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब पैन में हम ले लेंगे ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज मैंने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने, और उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ठीक है, जैसे हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं ना, वैसे ही चॉप कर लेंगे। ठीक है, अभी प्याज इसमें शामिल करके हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई प्याज को। ठीक है, इसका कलर चेंज होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए जी, प्याज हमारी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे ये एक बड़ा टमाटर लेके, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। 3 से 4 हरी मिर्ची ले ली। ठीक है, अब इनको इसमें डाल देंगे। फिर मिर्चियाँ अपने स्पाइस के मुताबिक ले लिएगा, जितनी आपको स्पाइस चाहिए। ठीक है जी, अब इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा पकाएंगे इसको, फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ओके जी, अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मैं क्या ले लूँगी, मैं ले लूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल जैसे 1/4 टीस्पून ले लूँगी। और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं 1/4 टीस्पून ले लूँगी, क्योंकि इसमें हम हरी मिर्चें भी डाल चुके हैं ना, तो इस वजह से। हल्दी ले ली मैंने 1/4 टीस्पून। और मगज़ की क्वांटिटी भी तो इतनी ही है ना हमारे पास। अच्छा जी, और हाफ़ टी स्पून ले लूँगी इसमें कुटा हुआ धनिया। ठीक है जी, और हाफ़ टी स्पून ले लूँगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और साथ ही हम इसमें ले लेंगे नमक। नमक हम ले लेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। ठीक है, आपने टेस्ट के मुताबिक ले लिएगा। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। ठीक है, अब इन मसालों के साथ हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर भी नहीं सॉफ्ट हो जाते और मसाला अच्छे से भून नहीं जाता। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर सॉफ्ट भी हो जाए और हमारा मसाला भी भून जाए। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसे पानी डाला। बस इसी में हमारे टमाटर भी गल जाएंगे और मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, हमारे टमाटर भी गल चुके हैं, मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इस पॉइंट पे ये जो हमारा मगज़ है हम ये इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और साथ ही हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन हम इस वक्त इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो थोड़ी बहुत भी बाकी स्मेल हो मगज़ की, वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, अब इसको हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। बस अभी तक भूनना है इसको जब तक कि इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ये देखिए जी, हमारा मगज़ हो गया है बन के तैयार। ये देखिए साइडों पे जैसे बबल्स बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अच्छे से भुन गया। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ठीक है, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी खुशबू के लिए। ठीक है, अब इसको देंगे 2 मिनट का दम। बस ऐसे थोड़ी सी मैंने हाथ में लेके और इसको डाल दिया इसमें मेथी को। अब मैं फ्लेम अपनी ऑफ़ करूँगी। ठीक है, इसको देंगे दम 2 मिनट का, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने डिश आउट कर दिया है, और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे मगज़, तो बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी उसमें, बिल्कुल भी मतलब स्मेल नहीं होती। यूजुअली लोग इसलिए भी नहीं बनाते कि वो एक अजीब सी हीक आ जाती है ना, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी।
तो चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। और प्लीज़ जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।